करवाए। ओए काम होगा बाद में, मुझे पहले किराया चाहिए। अरे भाई पहले मेरा काम करवा दो। कितनी बार कहा एक बढ़िया सा बढ़ई ला के काम करवा दो और आपको किराए की पड़ी रहती है। यार मेरा काम होगा बाद में, मुझे आज शादी में जाना है और जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, वहाँ पे सगन देना है, मुझे मेरा किराया चाहिए। देखिए पहले आप मेरा काम करवाइए और अभी के लिए आप यहाँ से जाइए, वरना मेरा काम और आपका किराया दोनों अटक जाएंगे और अपन दोनों लटक जाएंगे। और यार मुझे 6 महीने हो गए, आज देता हूँ कल देता हूँ करते करते, मुझे अभी इसी वक्त मेरा किराया चाहिए। अरे अभी आप जाइए, आपको मिल जाएगा नहीं किराया। ओए मुझे किराया, अरे जाइए ना। अब जिस राइटर के दिन की शुरुआत ही ऐसे हो, वो भला कुछ क्रिएटिव कैसे लिख सकता है? मेरी बातों और हरकतों से आपको मालूम चल गया होगा कि मैं एक प्रोफेशनल राइटर नहीं, मैं एक मामूली राइटर, कहानीकार और कहानियां लिखता हूं। एक कहानीकार के लिए यह बेहद मुश्किल काम होता है कि उसको वो कहानी लिखनी पड़े जिसके लिए उसके अंदर कोई ख्याल ही ना हो, या फिर उस काम से मिलने वाली रकम को वो पहले ही चट्ट कर चुका, यानी कि इंस्पिरेशन नाम की कोई भी चीज नहीं। ये देखकर मेरे पास कुछ बचता है तो बस सिर्फ एक डेडलाइन, क्योंकि जितनी उधारी मैं ले सकता था और जितने लोगों से ले सकता था वो मैं पहले ले चुका। और अब इस काम को पूरा करके मैगजीन के एडिटर को सबमिट करने के बाद मिलने वाली नई उधारी की उम्मीद के अलावा मेरे इस कमरे में ना कुछ खाने को है और ना ही कुछ पीने को। कुछ खाने को नहीं, ये एक मसला है, लेकिन कुछ पीने को नहीं है, ये भी एक मसला है। हाँ, इस रोजमर्रा के किस्से को सिलसिला कहना कहां तक जायज है ये मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये रोज बदलता रहता है। I mean, it keeps on changing। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे दिन मेरी जिंदगी में पहली दफा होंगे, ऐसे गुर्बत के दिन पहले भी कई दफा आते रहे, लेकिन पहले ये खाने पीने की तंगी और शराब की तंगी मेरे आइडियाज और इमेजिनेशन को इतना अफेक्ट नहीं करती थी। तो मुझे भी लगता था कि जिस तरह अच्छे दिन नहीं रहे उसी तरह बुरे दिन भी नहीं रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा मेरे ख्याल बदल गए। पहले ही अच्छे और बुरे दिनों वाला ख्याल इतना मजबूत होता था कि मुझे बाहर दिखने वाली उम्मीदों की रोशनी की तरफ जाने के लिए इंस्पायर करता था। लेकिन अब नहीं। अब मुझे लगता है कि ये उम्मीदों की रोशनी सिर्फ और सिर्फ एक छलावा और आराम को जाने वाला रास्ता, वो कहीं भी नहीं जाता, वो यही है इसी अंधेरे। और तब से मुझे इस उम्मीदों वाली रोशनी से चिढ़ होने लगी और इस अंधेरे से मेरी बातचीत शुरू हुई। कितनी अजीब बात है, कब से मैं और ये अंधेरा हम दोनों इस कमरे में साथ साथ बैठा करते थे, लेकिन पहले कभी एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं दिया। और अब जब एक दूसरे से दोस्ती हो गई है तो बाकी सब मतलब क्या नजर आते हैं। इस नए लेकिन पुराने होते दोस्त, यानी कि इस अंधेरे से अब मेरी गहरी दोस्ती हो गई। बाज़ दफा मैं खुद को दोस्तों बस की नायक को जैसा महसूस करता। अरे वही आपने पढ़ा है ना, मैं बता वही जो अक्सर अपने मकान मालिक से नजरें चुरा कर निकल जाता, इसलिए नहीं कि उसे देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, बल्कि इसलिए कि ये मकान मालिक जैसे निहायती बेवकूफ और बदतमीज आदमी के साथ बहस करके वो अपने जहनी सुकून को तहस नहस नहीं करना चाहते। इसीलिए जब तक हो सकता है तब तक। जी हाँ, ठीक है, जी हाँ, मैं ख्याल रखूंगा, आगे से नहीं होगा। इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके मैं काम चला लूं। तो क्योंकि मुझे सिगरेट पीने का बहुत शौक है, इसीलिए मेरा बहुत सा वक्त इस खिड़की के पास गुजरता है। एक बार मैं अपनी खिड़की से देखता हूं कि सामने, अरे हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे कमरे की इस खिड़की के बाहर वाली गली के उस पार कमरे में भी एक खिड़की लगी है जो अक्सर खुला करती है। उस खिड़की से अक्सर मैं एक लड़की को देखा। एक बार मैंने
नेटवर्क्स का इशू है, इसलिए वो खिड़की पर बात करने के लिए आती है। उसके एक हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में फोन हमेशा रहता है। उसे इतनी देर फोन पर बातें करते देख मैं अक्सर हैरत में पड़ जाता कि कोई इतनी देर फोन पर बात कैसे कर सकता है। खैर जो भी हो, मुझे यहाँ तक उसकी आवाज तो नहीं आती बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, लेकिन उसके बात करने के तरीके और हाव भाव से मैं अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूँ कि फोन की दूसरी तरफ कौन हो सकता है। चलिए मान लेते हैं कि ये लड़की फोन पर अपने किसी अजीज से बात करती है, किसी बहुत ही अजीज से। अब इतने दिनों से क्योंकि मैं उसे फोन पर बात करते हुए देख रहा हूँ, तो मुझे इतना यकीन हो चुका है कि वो किसी एक से नहीं बल्कि किन्हीं 3 लोगों से बातें करती है। और अगर मैं अंदाजा लगाने के लिए मान लूं कि वो 3 लोग कौन होंगे, उसके बात करने के तरीके तो यही कहते हैं कि शायद उसमें से 2 लड़के और एक लड़की। पर इन 3 लोगों से उसका संबंध क्या है? शायद वो पहला लड़का हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड। अब क्या? नहीं, वो उसका पति नहीं हो सकता, क्योंकि वो लड़की मुझे कहीं से भी शादीशुदा नजर नहीं आती। और वो जो लड़की जिससे वो बातें करती होगी वो हो सकती है इसकी बहन। लेकिन हम और आप घंटों फोन पर बहन से बातें कहाँ करते हैं? नहीं, तो वो हो सकती है इसकी सबसे पक्की वाली सहेली, जो हम अक्सर करते हैं, और अक्सर हम अपनी सारी राज की बातें उनसे शेयर करते हैं। तो हो सकता है कि वो भी यही करती है। और बचा हुआ वो दूसरा लड़का हो सकता है इसका जस्ट फ्रेंड। या फिर कहीं वो उसका दूसरा बॉयफ्रेंड तो नहीं? आजकल फैशन में 2 बॉयफ्रेंड रखो। जो भी आजकल इस लड़की के बारे में अंदाजा लगाना मेरी दिलचस्पी के कामों में सबसे अव्वल है। अक्सर ऐसा होता है जब मैं अपनी खिड़की से खड़ा उस लड़की को देख रहा होता और वो अपनी खिड़की पर किसी से फोन पर बातें कर रही होती है, तो अचानक हम दोनों की नजरें टकरा जाती। समय मानो रुक सा जाता। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर कुछ सोचने लगते। लफ्ज जुबान पर आने को ही होते और तभी हम दोनों एक दूसरे से आंखें चुरा लेते। दहलीज के इस पार से दहलीज के उस पार का सोचना, ये अपने आप में एक अजीब सा हुनर है जिसे बतौर राइटर में आज तक समझ नहीं पाया। तो मैं कह रहा था कि वो लड़की क्या लड़की लगा। आइए हम सब मिलकर उस लड़की को कोई नाम देते, कोई भी नाम। आप लोग बताइए, कोई भी नाम, कोई क्रिएटिव सा नाम, कोई नया नाम, आप में से किसी का भी नाम। जैसे स्वाति, पल्लवी, पुराने नाम है, गीता या देवी, लेकिन बड़े धार्मिक से। कोई क्रिएटिव नाम। वेदिका प्रकाशन बनारस, ये कैसा नाम है? वेदिका नहीं, प्रकाशन नहीं, हाँ वेदिका, सिर्फ वेदिका। एक नया नाम, चलिए इसी को फाइनल करते। तो मैं आपसे कह रहा था कि एक दिन मैं वेदिका को अपनी खिड़की से देख रहा था। वो किसी से जोर जोर से बातें कर रही है। इतने गुस्से में मैंने उसे आज से पहले कभी नहीं देखा। आखिर क्या वजह हो सकती? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उसकी लड़ाई अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ तो नहीं हो रही थी। नहीं, दूसरे नहीं, पहले बॉयफ्रेंड के साथ। और वो भी इस बात को लेकर कि उसके पहले बॉयफ्रेंड को पता चल गया हो कि उसका दूसरा बॉयफ्रेंड भी है। और उसके पहले बॉयफ्रेंड ने उसने कहा होगी, क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम अभी क्या भी अपना थोबड़ा और सारा का सारा सामान लेकर निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल में मत दिखाना। तो क्या सारी उम्र तुम्हारे बहकावे में जीती रहूं? मुझे पागल बनाकर तुम मुझे मेरे घर से यहाँ ले आए और कहा कि मुझसे शादी करोगे। शादी तो तुमने आज तक नहीं की, पर शादी के नाम पर क्या कुछ नहीं करते रहे तुम मेरे साथ।
अंजू ने तो मुझे अंजू इसकी भाई पक्की वाली सहेली होगी जिससे अपनी सारी राज की बातें शेयर करती। अंजू ने तो मुझे पहले ही कहा था कि ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगता और मेरी ही किस्मत फूटी थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। तुमने कभी सोचा है क्या गुजरती होगी मुझ पर कि दुनिया मुझे किस नजर से देखती है? अरे तुम तो अपनी बातों में बहलाकर मेरे साथ रात गुजार कर निकल जाते हो, पर कभी सोचा है मेरा खर्चा कैसे चलता होगा? अच्छा, तुमने मुझे रहने के लिए ये घर दे दिया तो तुम समझते हो कि इससे तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? अरे तुम क्या छोड़ोगे मुझे, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ आज अभी इसी वक्त। और सुनो, इसके बाद अगर तुमने मुझे कभी कॉल करने की कोशिश करी ना तो तुम्हारी सारी काली करतूत तुम्हारे बाप और तुम्हारी बीवी को जाकर बता दूंगी, समझे? और ऐसे ही अंदाजे लगाते लगाते कब मेरी आंख लग गई मुझे मालूम ही नहीं चला। अगले दिन मैं अपनी खिड़की पर वेदिका का इंतजार करने लगा, पर वो खिड़की पर नहीं आई। आखिर वो कहाँ गई? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और यूं ही इंतजार करते करते मेरा सारा दिन निकला। जब अगली सुबह हुई तो मेरी खिड़की पर कुछ नए लोगों को देखा। ये लोग कौन? इतना सारा सामान और वेदिका कहाँ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि गुजरे दिन वेदिका ये कमरा खाली करके चली गई? लेकिन इतनी जल्दी जल्दी में वो जा कहाँ सकती? अगर मैं टाइम पास करने के लिए मान लूं कि वेदिका को लेकर लगाए गए मेरे पुराने अंदाजे सही थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कमरा वेदिका के बॉयफ्रेंड का है, जिससे गुजरे दिन लड़ाई करके वो ये कमरा खाली करके चली गई। तो अब सवाल ये उठता है कि वेदिका गई कहाँ? क्या ऐसा हो सकता है कि वो गई हो अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास? नहीं, क्यों नहीं? ऐसा हो सकता है कि वो अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास गई, अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास जाकर उसने उससे कहा हो कि उसने पवन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है और पवन ने उसको। एक मिनट, ये मेरे जहन में पवन नाम कहां से? मतलब आप कितनी तुक्के क्यों ना लगा रहे हो, लेकिन ऐसे किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नाम आपकी जुबान पर आना ये एक अजीब सा इत्तेफाक है। वैसे पवन तो सामने वाले लाला जी की लड़की का नाम भी है ना? हाँ, अरे हाँ ना, पवन तो सामने वाले लाला जी की लड़की का नाम भी है। अब आई बात समझ में। मेरे तुक्के तो दिलचस्प होते जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सामने वाले लाला जी के लड़के का नाम, जिसका नाम पवन है, वो ही वेदिका का पहला बॉयफ्रेंड है, जिसे लड़ाई करके वेदिका कमरा छोड़ के चली गई। और उसने उससे कहा भी था कि वो उसकी सारी काली करतूत उसके बीवी और बाप को बता देगी। और पवन तो अपने बाप से खूब डरता है, ये बात सारा मोहल्ला जानता है। तो अब सवाल ये उठता है कि उसका दूसरा बॉयफ्रेंड कहाँ होगा जिसके पास वो गई? इतना बड़ा शहर, वो कहीं भी हो सकता है। वेदिका, एक पल के लिए मुझे मेरी आंखों पर भरोसा नहीं। मैं उसे घूर के देख रहा, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। हाय, मैं आज ही आपके बाजू वाले फ्लैट में रहने आई हूँ। माफ कीजिएगा आपको इस वक्त परेशान किया। वो क्या है कि मेरी शक्कर खत्म हो गई है। अगर आपके पास थोड़ी सी शक्कर मिल जाती तो। शक्कर, सॉरी, क्या कहा आपने? शुगर, चीनी? जी। आइए, आप बैठिए, मैं लेकर आता हूं। आप बैठिए, बस एक मिनट। शक्कर तो क्या, मेरे कमरे में चाय की पत्ती का एक दाना भी नहीं था। यूं ही इधर उधर कुछ ढूंढने का बहाना करके मैं उसके पास लौटा। माफ कीजिए, वो देखिए ना, मेरी शक्कर भी आज ही खत्म होनी थी। कोई बात नहीं, लगता है आज रात
फीकी चाय पीकर ही गुजारा करना पड़ेगा। बस एक मिनट रुकिए, मैं अभी बना कर लाता हूँ। अरे मेरा मतलब है मैं घर जाके फीकी चाय बना कर पीऊंगी। एक मिनट, जी? आपको चाय बहुत पसंद है? हाँ, मुझे चाय बहुत पसंद है, बिल्कुल उतनी ही जितनी आपको सिगरेट पसंद है। और आप ही बाजू वाले फ्लैट में रहने के लिए आई हैं ना? हाँ, क्यों? क्योंकि उसका वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। रिलेशन? हाँ हाँ, अच्छा है। आप चाहोगे? हाँ, एक मिनट, मिस, जी। आपने अपना नाम क्या बताया था? मैंने तो अभी तक अपना नाम नहीं बताया आपको। मेरा मतलब अगर आप बताती तो क्या बताती? वेदिका। और आपका? मुझे मेरे कानों पर यकीन नहीं हुआ। और आपका नाम? मानो मेरे पांव तले जमीन का नामा निशान नहीं था। किसी ने मुझे ऊंचे पहाड़ की चोटी से धक्का दे दिया हो और मैं सकपकाया सा बस उसे घूरे जा रहा था कि उसने मुझसे दोबारा पूछा। आपका नाम? जिससे पहले मैं कोई जवाब दे पाता उसके फोन की घंटी बजी। हेलो? हाँ, मैं इसके पास ही हूँ। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। मुझे जाने का इशारा करके वो चली गई। लेकिन इतना बड़ा इत्तेफाक सच कैसे हो सकता है? मैंने तो महज अंदाजा लगाया था ना, है ना? और ऐसे अंदाजे तो मैं दिन भर में हजारों दफा लगा रहा हूं, लेकिन आज तक एक भी सच के आसपास नहीं गया। तो फिर ये सच कैसे हो गया? डर और उत्तेजना की मिलीजुली कैफियत में मैं सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वेदिका को लेकर लगाए गए मेरे सभी अंदाजे सही थे। मसलन कि उसके दो बॉयफ्रेंड हैं, उसकी एक पक्की सहेली है। लाला जी का लड़का पवन ही उसका पहला बॉयफ्रेंड है, और अगर पवन ही उसका पहला बॉयफ्रेंड है तो मेरे लगाए अंदाजे के मुताबिक उसे पवन से लड़ने के बाद अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास जाना चाहिए, है ना? लेकिन वो तो यहाँ है, क्या मेरे बाजू वाले फ्लैट में। इसका क्या मतलब हो सकता है? या तो उसे लेकर लगाए गए मेरे अंदाजे गलत है, या फिर इसी बिल्डिंग में उसका दूसरा बॉयफ्रेंड है। इस फ्लोर पर दो फ्लैट, एक में मैं रहता हूं, ऊपर छत है और नीचे मकान मालिक। मकान मालिक नीचे अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता है। अब वो आदमी कैसा भी, लेकिन इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं हो सकता कि एक साथ दो फ्रेंड पर खेल सके। इस फ्लोर पर दो फ्लैट, जिसमें से एक में वेदिका रहने आ गई है। छत खाली है तो बचा सिर्फ मैं। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ही वेदिका का दूसरा बॉयफ्रेंड? अरे आप ये कैसे मजाक कर रहे हैं? मैं इसका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता हूँ? मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। खिड़की से वो देख रहा था, मैं पहले कभी मिला भी नहीं मुझसे। ऐसा नहीं हो सकता। क्या सचमुच ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है ना कि कहीं किसी दूसरी दुनिया में, कहीं 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 किसी समानांतर समय में ऐसा हो सकता है कि मैं उसका दूसरा बॉयफ्रेंड हूं। अंग्रेजी भाषा में इसे समझाने के लिए एक दमदार शब्द है, उसे कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स। हमारी जैसी ही एक और दुनिया, समय में हमसे आगे या पीछे नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक हमारे साथ चलती, लेकिन घटनाओं के मामले में हमसे थोड़ी सी अलग। विज्ञान में ऐसा कहा जाता है कि जब ऐसे दो समानांतर दुनिया आपस में टकराती है तो ऐसे अजीबोगरीब इत्तेफाक देखने को मिलते हैं, जैसा अभी अभी इस वक्त मेरे साथ हुआ। ऐसा हो सकता है। शक्कर ले आऊंगा और वेदिका को जाकर दे दूंगा। इसी बहाने उससे बात करने का मौका मिल जाए। वैसे कैसा हुआ अगर एक पल के लिए मैं मान
दूसरा बॉयफ्रेंड हो? आज रात की नींद के लिए ख्याल अच्छा। जैसे ही अगली सुबह हुई, मेरी नजर मेरी घड़ी की तरफ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे उठने में देरी हो गई हो, लेकिन नहीं, घड़ी पर अभी सिर्फ 5:30 बजे थे। यानी मैं अपने तय किए गए वक्त से आधा घंटा पहले उठ गया। मेरे खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो किराने की दुकान अभी बंद थी, यानी मेरे पास अभी बहुत वक्त है। मैंने बिस्तर को छोड़ा, मैं तैयार हुआ। मैंने लाला जी की दुकान से शक्कर खरीदी और तुरंत वेदिका का दरवाजे की बेल बजाई। भैया डिब्बा बाहर ही रखा है, दूध उसमें डाल दो। जी डिब्बा वहीं रखा है, दूध उसमें डाल दो। जी, मैं हूँ आपका पड़ोसी। पड़ोसी, अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो आप कल रात शक्कर लेने आई थी, मुझे रात को ही मिल गई थी। बस आप गई और रात बात हो गई थी, इसलिए मैं देने नहीं आया। तो रात में ही मिल गई थी? हाँ, तो फिर अभी आप नीचे लाला जी की दुकान पर क्या कर रहे थे? मैं सिगरेट लेने गया था ना। अच्छा, सिगरेट? हाँ किराने की दुकान पर? हाँ, मिलती है ना। ये ये किस लिए? पैसे हैं, आप शक्कर लाए हैं? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? अरे रख लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं आपका पड़ोसी हूँ। पड़ोसी है तो पड़ोसी का काम आता है। नहीं नहीं, बात मानिए। मैंने कहा ना रख लो। अब लो। शुक्रिया। चाय पिएंगे? हाँ, मेरा मतलब एक कप सुबह सुबह चाय का कप मिल जाए तो बात ही क्या है ना? अरे ये क्या है? उठो उठो उठो। ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? आपको इतना नहीं पता, किसी के घर जाते हैं तो पूछकर बैठते हैं? सॉरी, बैठ जाओ। नहीं। बैठो। अरे बैठो, मैं मजाक कर रही थी। चाय बना कर लाती हूँ। और वो चाय बनाने चली गई। मैं बड़े गौर से उसे और उसके कमरे को देखने लगा। सामान कम है, लेकिन जितना है बड़े सलीके से रखा है। खूबसूरत, ब्यूटीफुल। जी? आपका कमरा। मेरा मतलब है कि आपको भी यहाँ एक ही दिन हुआ है, लेकिन आपने सब कुछ बड़े तरतीब से लगा दिया। मुझे बेतरतीबी पसंद नहीं है, ना तो अपने कमरे में और ना ही अपनी जिंदगी में। वैसे मैं तेज पत्ती की चाय पीती हूँ, और आप? तेज? जी? मेरा मतलब माइल्ड भी चलेगी, जैसे मिल जाए। अच्छी चाय बनाना भी एक आर्ट है। शक्कर, चाय पत्ती, दूध और पानी सब कुछ सही मात्रा में होना चाहिए, तब जाकर बनती है एक अच्छी चाय, कड़क चाय। इसलिए मैं तो अपने हाथ की ही बनी चाय पीती हूँ। और आपको क्या लगता है? कड़क? जी? मेरा मतलब कि मैंने इस बारे में पहले कभी गौर से सोचा नहीं, लेकिन आप कह रही हैं तो ठीक ही कह रही हैं। जब आपने कभी ऐसा सोचा नहीं, तो आपको क्यों लगा कि मैं ठीक कह रही हूँ? मतलब ये कि जब आप किसी चीज के बारे में जानते ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सामने वाला सही कह रहा है या गलत? ये भी आप ठीक ही कह रही हैं। फिर वही बात, सबसे आपने आपने ठीक ही रखा था। ठीक है, मैं ठीक कह रही हूँ, ठीक कह रही हूँ, ठीक है। तो बताओ, क्या ठीक कह रही हूँ मैं? फिर डर गए। अरे अच्छे से बात करिए, मैं मजाक कर रही थी।
बात का कोई जवाब नहीं। मुझे लगा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चाय? शुक्रिया। I'm sorry उस मजाक के लिए। वो क्या है ना कि मेरी बुरी आदतों में से एक है। मुझे जब और जहाँ मजाक करने का मौका मिलता है मैं मौका नहीं छोड़ती और ये भी नहीं सोचती कि सामने वाला कौन है। I'm really very sorry. Sorry. हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। पक्का? हाँ आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ। फिर ठीक। कुछ बोलिए ना, आप तो एकदम ही चुप हो गए। एक काम कीजिए, मैंने आपको चाय के बारे में बताया है, आप मुझे सिगरेट के बारे में बताइए। सिगरेट का तो आपको काफी शौक है ना? हाँ, मतलब शौक हुआ करता था कॉलेज डेज में। अब यहाँ तो ये मेरी लत है या मेरे अकेलेपन का साथी लगता है। जो भी हो, दुनिया वालों की नज़र में मेरा एक ऐब है। हालांकि मेरी दुनिया मेरे कमरे की चार दीवारी में है, इसलिए मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्यों? घरवार नहीं है आपका? मेरा मतलब माँ बाप, बीवी बच्चे, गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड? माफ कीजिए, मैं एकदम स्ट्रेट हूँ। गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता, और बच्चे तो बीवी के साथ ही अच्छे लगते हैं। जहां तक रहा माँ बाप का सवाल, तो मैं छोटा था तभी वो गुजर गया, तब से अकेला। सॉरी। कोई बात चलिए कुछ और बताइए, क्या करते हैं आप? कुछ खास नहीं। मुझे लगा नहीं था। मेरा मतलब है कि अगर आप सोच रही हैं कि मैं बिजनेस में हूँ या सर्विसेज में, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक प्रोफेशनल राइटर, कहानियां लिखता हूँ। तुम कहानियाँ लिखते हो? मतलब तुम सच में कहानियाँ लिखते हो? हाँ, मैं कहानियां लिख लेता हूँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे तो मैं छोड़ दूंगा ना कहानियां लिखना तुम। अरे नहीं, तुम कहानियाँ लिखते हो। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि तुम कहानियाँ लिखते हो। मैं हमेशा एक ऐसे इंसान से मिलना चाहती थी जो कहानियाँ लिखता हो। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, हाँ क्या तुम आज का लंच मेरे साथ करोगे? बाबा, क्यों नहीं, बेशक। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मेरा मतलब कि एक वक्त का खाना बनाने से फुर्सत मिल जाएगी, और क्या। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि इस वक्त मैं एक कहानीकार के साथ चाय पी रही हूँ। वो वाकई बहुत खुश नजर आ रही है। खुशी उसकी आंखों में साफ झलक रही है। मुझे मेरी जिंदगी में ऐसा कोई वाक्य पहले याद नहीं आता जब जब कोई मुझसे मिलकर इतना खुश हुआ हो, और वो भी इस वजह से कि मैं एक राइटर हूँ। मैं उसे ऐसे ही देखे जा रहा था। ऐसा लगा जैसे जैसे एक पल में मेरे जीवन में कितना कुछ घट गया। और इसी बहाव में मैंने उससे पूछा, आपको कहानियां पढ़ना पसंद है? नहीं। नहीं? मेरा मतलब, मैं कहानीकार हूँ ये जानकर आपको अच्छी खासी खुशी हुई थी, लेकिन आपको कहानियां पढ़ना पसंद नहीं? नहीं, कोई वजह नहीं। खैर ये सब छोड़ो ना, तुम ये बताओ कि तुम किस तरह की कहानियाँ लिखते हो? सब तरह की। अच्छा, लव स्टोरीज भी लिखते हो क्या? पहले लिखता था, अब नहीं लिखता। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाता था, इसीलिए मेरी बहुत सारी लव स्टोरीज अधूरी रह जाती। अब उन्हें पूरा कर लो। सिर्फ पूरा ही करना होता तो कब का कर लेता। तो फिर क्यों करना था? मैं उन्हें जीना चाहता था। I wanted to live them. पर ये तो मुमकिन नहीं है। इसीलिए मैंने उन्हें अधूरा छोड़ दिया, या यूं कहें कि उन्होंने मुझे अधूरा छोड़ दिया। कहानियों ने आपको अधूरा छोड़ दिया? ये कहानियाँ भी खुद अपना अंत चुनती है। सबके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, लव स्टोरीज अपना अंत खुद ही तय करती हैं। वो कैसे? पता नहीं, लेकिन होता ऐसे ही है। वैसे सही
सबूरी छूट जाता है। ये बात है। नहीं, एक बात नहीं। सही कहा आपने। एक बात है। वैसे बड़ी दिलचस्प बातें करती हैं आप, लेकिन मेरा सवाल अब भी वही का वही है। कहानियों में आपकी दिलचस्पी, लेकिन कहानियां पढ़ना आपको पसंद नहीं। अरे कहा तो कोई वजह नहीं। फिर भी कोई वजह तो होगी ना। नहीं, कोई खास वजह नहीं। शायद किसी के लिए खास हो। जब मैं छोटी थी ना, तब मैंने एक कहानी पढ़ी थी। बहुत छोटी सी कहानी। उसमें एक लड़की थी जो कभी राजकुमारी हुआ करती थी। उस राजकुमारी के कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर उसके साथ एक धोखा किया। उन्होंने एक जादूगर को बुलाया और एक चाल चली। वो जादूगर राजकुमारी को रोज तरह तरह का जादू दिखाता, उसे खूब खुश रखता, हंसाता। सारा दिन राजकुमारी उस जादूगर के साथ ही रहती और धीरे धीरे वो जादूगर राजकुमारी को बहुत अच्छा लगने लगा। वो जादूगर जो कहता, राजकुमारी वही करती। और इसी बात का फायदा उठाकर एक दिन जादूगर राजकुमारी को बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले गया और वहां जाकर उसने कहा, मैं तुम्हें आज अब तक का सबसे बेहतरीन जादू दिखाऊंगा, ऐसा जादू जो तुमने आज तक नहीं देखा होगा। ये कहकर उसने राजकुमारी का चेहरा जादू से बदल दिया। राजकुमारी जब अपने महल वापस लौटी तो उसे किसी ने नहीं पहचाना। वो न जाने कितने दिन महल के दरवाजे के बाहर चीखती रही, चिल्लाती रही कि मैं राजकुमारी हूँ, मुझे पहचानो, मैं राजकुमारी हूँ, मुझे अंदर आने दो, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। और यूं ही वो न जाने कितने दिन महल के दरवाजे के बाहर भटकती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही। लोग उसे पागल कहते, उसका मजाक उड़ाते, उससे बदतमीजियां करते और उसका दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया। फिर एक फरिश्ता आया। राजकुमारी ने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक फरिश्ता हूँ। इस दुनिया में जब लोगों का दुख, दर्द, तकलीफ हद से बढ़ जाती है तो मैं आता हूँ और उन्हें उनकी सारी परेशानियों से। पल्लवी पुराने नाम है। गीता या देवी, लेकिन बड़े धार्मिक से। कोई 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 क्रिएटिव नाम। वेदिका प्रकाशन बनारस, ये कैसा नाम है? वेदिका नहीं, प्रकाशन नहीं, हाँ वेदिका, सिर्फ वेदिका। वेदिका वेदिका ये एक नया नाम। चलिए इसी को फाइनल करें। तो मैं आपसे कह रहा था कि एक दिन मैं वेदिका को अपनी खिड़की से देख रहा था। वो किसी से जोर जोर से बातें कर रही है। इतने गुस्से में मैंने उसे आज से पहले कभी नहीं देखा। आखिर क्या वजह हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं उसकी ये लड़ाई अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ तो नहीं हो रही थी। नहीं, दूसरे नहीं, पहले बॉयफ्रेंड के साथ। और वो भी इस बात को लेकर कि उसके पहले बॉयफ्रेंड को पता चल गया हो कि उसका दूसरा बॉयफ्रेंड भी है। और उसके पहले बॉयफ्रेंड ने उसने कहा होगी, क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम अभी के अभी अपना थोबड़ा और सारा का सारा सामान लेकर निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल में मत दिखाना। तो क्या सारी उम्र तुम्हारे बहकावे में जीती रहूं? मुझे पागल बनाकर तुम मुझे मेरे घर से यहाँ ले आए और कहा कि मुझसे शादी करोगे। शादी तो तुमने आज तक नहीं की,
और शादी के नाम पर क्या कुछ नहीं करते रहे तुम मेरे साथ। अंजू ने तो मुझे अंजू इसकी वही पक्की वाली सहेली होगी जिससे अपनी सारी राज की बातें शेयर करती। अंजू ने तो मुझे पहले ही कहा था कि ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगता और मेरी ही किस्मत फूटी थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। तुमने कभी सोचा है क्या गुजरती होगी मुझ पर कि दुनिया मुझे किस नजर से देखती है। अरे तुम तो अपनी बातों में बहलाकर मेरे साथ रात गुजार कर निकल जाते हो, पर कभी सोचा है मेरा खर्चा कैसे चलता होगा। अच्छा तुमने मुझे रहने के लिए ये घर दे दिया तो तुम समझते हो कि इससे तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। अरे तुम क्यों छोड़ोगे मुझे, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ आज अभी इसी वक्त। और सुनो, इसके बाद अगर तुमने मुझे कभी कॉल करने की कोशिश करी ना तो तुम्हारी सारी काली करतूत तुम्हारे बाप और तुम्हारी बीवी को जाकर बता दूंगी, समझे। और ऐसे ही अंदाजे लगाते लगाते कब मेरी आंख लग गई मुझे मालूम ही नहीं चला। अगले दिन मैं अपनी खिड़की पर वेदिका का इंतजार करने लगा, पर वो खिड़की पर नहीं आई। आखिर वो कहाँ गई? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और यूं ही इंतजार करते करते मेरा सारा दिन निकला। जब अगली सुबह हुई तो मेरी खिड़की पर कुछ नए लोगों को देखा। ये लोग कौन? इतना सारा सामान और वेदिका कहाँ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि गुजरे दिन वेदिका ये कमरा खाली करके चली गई? लेकिन इतनी जल्दी जल्दी में वो जा कहाँ सकती? अगर मैं टाइम पास करने के लिए मान लूं कि वेदिका को लेकर लगाए गए मेरे पुराने अंदाजे सही थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कमरा वेदिका के बॉयफ्रेंड का है, जिससे गुजरे दिन लड़ाई करके वो ये कमरा खाली करके चली गई। तो अब सवाल ये उठता है कि वेदिका गई कहाँ? क्या ऐसा हो सकता है कि वो गई हो अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास? नहीं, क्यों नहीं? ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास गई, अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास जाकर उसने उससे कहा हो कि उसने पवन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है और पवन ने उसको। एक मिनट, ये मेरे जहन में पवन नाम कहां से? मतलब आप कितनी तुक्के क्यों ना लगा रहे हो, लेकिन ऐसे किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नाम आपकी जुबान पर आना ये एक अजीब सा इत्तेफाक है। वैसे पवन तो सामने वाले लाला जी की लड़की का नाम भी है ना? हाँ, अरे हाँ ना, पवन तो सामने वाले लाला जी की लड़की का नाम भी है। अब आई बात समझ में। मेरे मेरे तुक्के तो दिलचस्प होते जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सामने वाले लाला जी के लड़के का नाम, जिसका नाम पवन है, वो ही वेदिका का पहला बॉयफ्रेंड है, जिसे लड़ाई करके वेदिका कमरा छोड़ के चली गई। और उसने उससे कहा भी था कि वो उसकी सारी काली करतूत उसके बीवी और बाप को बता देगी। और पवन तो अपने बाप से खूब डरता है, ये बात सारा मोहल्ला जानता है। तो अब सवाल ये उठता है कि उसका दूसरा बॉयफ्रेंड कहाँ होगा जिसके पास वो गई? इतना बड़ा शहर, वो कहीं भी हो सकता है। वेदिका, एक पल के लिए मुझे मेरी आंखों पर भरोसा नहीं। मैं उसे घूर के देख रहा, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। हाय, मैं आज ही आपके बाजू वाले फ्लैट में रहने आई हूँ। माफ कीजिएगा आपको इस वक्त परेशान किया। वो क्या है कि मेरी शक्कर खत्म हो गई है। अगर आपके पास थोड़ी सी शक्कर मिल जाती तो। शक्कर, सॉरी, क्या कहा आपने? शुगर, चीनी? जी। आइए, आप बैठिए, मैं लेकर आता हूं। आप बैठिए, बस एक मिनट। शक्कर तो क्या, मेरे कमरे में चाय की पत्ती का एक दाना भी नहीं था। यूं ही इधर उधर कुछ ढूंढने का बहाना करके मैं उसके पास लौटा। माफ कीजिए, वो देखिए ना, मेरी शक्कर भी आज ही खत्म होनी थी।
लगता है आज रात फीकी चाय पीकर ही गुजारा करना पड़ेगा। बस एक मिनट रुकिए, मैं अभी बना कर लाता हूँ। अरे मेरा मतलब है मैं घर जाके फीकी चाय बना कर पीऊंगी। एक मिनट, जी? आपको चाय बहुत पसंद है? हाँ, मुझे चाय बहुत पसंद है। बिल्कुल उतनी ही जितनी आपको सिगरेट पसंद है। और आप ही बाजू वाले फ्लैट में रहने के लिए आई हैं ना? हाँ, क्यों? क्योंकि उसका वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। रिलेशन? हाँ हाँ, अच्छा है। अब चाहोगे? हाँ, एक मिनट, मिस, जी। आपने अपना नाम क्या बताया? मैंने तो अभी तक अपना नाम नहीं बताया आपको। मेरा मतलब अगर आप बताती तो क्या बताती? वेदिका। और आपका? मुझे मेरे कानों पर यकीन नहीं हुआ। और आपका नाम? मानो मेरे पांव तले जमीन का नामा निशान नहीं था। किसी ने मुझे ऊंचे पहाड़ की चोटी से धक्का दे दिया और मैं सकपकाया सा बस उसे घूरे जा रहा था कि उसने मुझसे दोबारा पूछा। आपका नाम? जिससे पहले मैं कोई जवाब दे पाता उसके फोन की घंटी बजी। हेलो। हाँ, मैं इसके पास ही हूँ। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। मुझे जाने का इशारा करके वो चली गई। लेकिन इतना बड़ा इत्तेफाक सच कैसे हो सकता है? मैंने तो महज अंदाजा लगाया था ना, है ना? और ऐसे अंदाजे तो मैं दिन भर में हजारों दफा लगा रहा हूं, लेकिन आज तक एक भी सच के आसपास नहीं गया। तो फिर ये सच कैसे हो गया? डर और उत्तेजना की मिलीजुली कैफियत में मैं सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वेदिका को लेकर लगाए गए मेरे सभी अंदाजे सही थे। मसलन कि उसके दो बॉयफ्रेंड हैं, उसकी एक पक्की सहेली है। लाला जी का लड़का पवन ही उसका पहला बॉयफ्रेंड है, और अगर पवन ही उसका पहला बॉयफ्रेंड है तो मेरे लगाए अंदाजे के मुताबिक उसे पवन से लड़ने के बाद अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास जाना चाहिए था, है ना? लेकिन वो तो यहाँ है, क्या मेरे बाजू वाले फ्लैट में। इसका क्या मतलब हो सकता है? या तो उसे लेकर लगाए गए मेरे अंदाजे गलत है, या फिर इसी बिल्डिंग में उसका दूसरा बॉयफ्रेंड रहता है। इस फ्लोर पर दो फ्लैट, एक में मैं रहता हूं, ऊपर छत है और नीचे मकान मालिक। मकान मालिक नीचे अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता है। अब वो आदमी कैसा भी, लेकिन इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं हो सकता कि एक साथ दो फ्रंट पर खेल सके। इस फ्लोर पर दो फ्लैट, जिसमें से एक में वेदिका रहने आ गई है। छत खाली है तो बचा सिर्फ मैं। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ही वेदिका का दूसरा बॉयफ्रेंड? अरे आप भी कैसे मजाक कर रहे हैं? मैं इसका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता हूँ? मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। खिड़की से वो देख रहा था, मैं पहले कभी मिला भी नहीं मुझसे। ऐसा नहीं हो सकता। क्या सचमुच ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है ना कि कहीं किसी कहीं किसी समानांतर समय में ऐसा हो सकता है कि मैं उसका दूसरा बॉयफ्रेंड हूं। अंग्रेजी भाषा में इसे समझाने के लिए एक दमदार शब्द है, उसे कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स। हमारी जैसी ही एक और दुनिया, समय में हमसे आगे या पीछे नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक हमारे साथ चलती, लेकिन घटनाओं के मामले में हमसे थोड़ी सी अलग। विज्ञान में ऐसा कहा जाता है कि जब ऐसे दो समानांतर दुनिया आपस में टकराती है तो ऐसे अजीबोगरीब इत्तेफाक देखने को मिलते हैं, जैसा अभी अभी इस वक्त मेरे साथ हुआ। ऐसा हो सकता है। शक्कर ले आऊंगा और वेदिका को जाकर दे दूंगा। इसी बहाने उससे बात करने का मौका मिल जाएगा। वैसे कैसा हुआ
आज रात की नींद के लिए ये ख्याल अच्छा है। जैसे ही अगली सुबह हुई, मेरी नजर मेरी घड़ी की तरफ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे उठने में देरी हो गई हो, लेकिन नहीं, घड़ी पर अभी सिर्फ 5:30 बजे, यानी मैं अपने तय किए गए वक्त से आधा घंटा पहले उठ गया। मेरे खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो किराने की दुकान अभी बंद, यानी मेरे पास अभी बहुत वक्त है। मैंने बिस्तर को छोड़ा, मैं तैयार हुआ। मैंने लाला जी की दुकान से शक्कर खरीदी और तुरंत वेदिका का दरवाजे की बेल बजाई। भैया डिब्बा बाहर ही रखा है, दूध उसमें डाल दो। जी डिब्बा वहीं रखा है, दूध उसमें डाल दो। जी, मैं हूँ आपका पड़ोसी। पड़ोसी? अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो आप कल रात शक्कर लेने आई थी, मुझे रात को ही मिल गई थी, बस आप गई और रात बात हो गई थी, इसलिए मैं देने नहीं आया। तो रात में ही मिल गई थी? हाँ। तो फिर अभी आप नीचे लाला जी की दुकान पर क्या कर रहे थे? मैं सिगरेट लेने गया था ना। अच्छा, सिगरेट? हाँ किराने की दुकान पर? हाँ, मिलती है ना। ये ये किस लिए? पैसे हैं, आप शक्कर लाए हैं? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? अरे रख लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं आपका पड़ोसी हूँ, पड़ोसी है तो पड़ोसी के काम आता है। नहीं नहीं, बात मानिए। मैंने कहा ना रख लो। अब लो। शुक्रिया। चाय पियेंगे? हाँ, मेरा मतलब एक कप सुबह सुबह चाय का कप मिल जाए तो बात ही क्या है ना? अरे ये क्या है? उठो 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 उठो। ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? आपको इतना नहीं पता, किसी के घर जाते हैं तो पूछकर बैठते हैं? सॉरी, बैठ जाओ। नहीं। बैठो। अरे बैठो, मैं मजाक कर रही थी। चाय बना कर लाती हूँ। और वो चाय बनाने चली गई। मैं बड़े गौर से उसे और उसके कमरे को देखने लगा। सामान कम है, लेकिन जितना है बड़े सलीके से रखा है। खूबसूरत, ब्यूटीफुल। जी? आपका कमरा, मेरा मतलब है कि आपको भी यहाँ एक ही दिन हुआ है, लेकिन आपने सब कुछ बड़े तरतीब से लगा दिया। मुझे बेतरतीबी पसंद नहीं है, ना तो अपने कमरे में और ना ही अपनी जिंदगी में। वैसे मैं तेज पत्ती की चाय पीती हूँ, और आप? तेज? जी? मेरा मतलब माइल्ड भी चलेगी, जैसे मिल जाए। अच्छी चाय बनाना भी एक आर्ट है। शक्कर, चाय पत्ती, दूध और पानी सब कुछ सही मात्रा में होना चाहिए, तब जाकर बनती है एक अच्छी चाय, कड़क चाय। इसलिए मैं तो अपने हाथ की ही बनी चाय पीती हूँ। और आपको क्या लगता है? कड़क? जी? मेरा मतलब कि मैंने इस बारे में पहले कभी गौर से सोचा नहीं, लेकिन आप कह रही हैं तो ठीक ही कह रही हैं। जब आपने कभी ऐसा सोचा नहीं, तो आपको क्यों लगा कि मैं ठीक कह रही हूँ? मतलब ये कि जब आप किसी चीज के बारे में जानते ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सामने वाला सही कह रहा है या गलत? ये भी आप ठीक ही कह रही हैं। फिर वही बात, सबसे आपने ठीक ही रखना है। ठीक है, मैं ठीक कह रही हूँ, ठीक कह रही हूँ, ठीक कह रही हूँ। तो बताओ, क्या ठीक कह रही हूँ मैं? फिर डर गए। अरे अच्छे से बात करिए, मैं मजाक कर रही थी।
बात का कोई जवाब नहीं। मुझे लगा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चाय? शुक्रिया। आई एम सॉरी उस मजाक के लिए। वो क्या है ना कि मेरी बुरी आदतों में से एक है। मुझे जब और जहाँ मजाक करने का मौका मिलता है मैं मौका नहीं छोड़ती, और ये भी नहीं सोचती कि सामने वाला कौन है। आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। पक्का? हाँ आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ। फिर ठीक। कुछ बोलिए ना, आप तो एकदम ही चुप हो गए। एक काम कीजिए, मैंने आपको चाय के बारे में बताया है, आप मुझे सिगरेट के बारे में बताइए। सिगरेट का तो आपको काफी शौक है ना? हाँ मतलब शौक हुआ करता था कॉलेज डेज में। अब यहाँ तो ये मेरी लत है या मेरे अकेलेपन का साथी लगता है। जो भी हो, दुनिया वालों की नज़र में मेरा एक ऐब है। हालांकि मेरी दुनिया मेरे कमरे की चार दीवारी में है, इसलिए मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्यों? घर बार नहीं है आपका? मैंने मतलब माँ बाप, बीवी बच्चे, गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड? माफ कीजिए, मैं एकदम स्ट्रेट हूँ। गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता, और बच्चे तो बीवी के साथ ही अच्छे लगते हैं। जहां तक रहा माँ बाप का सवाल, तो मैं छोटा था तभी वो गुजरा, तब से अकेला। सॉरी। कोई बात चलिए कुछ और बताइए, क्या करते हैं आप? कुछ खास नहीं। मुझे लगा ही था। मेरा मतलब है कि अगर आप सोच रही हैं कि मैं बिजनेस में हूँ या सर्विसेज में, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक प्रोफेशनल राइटर, कहानियां लिखता हूँ। तुम कहानियाँ लिखते हो? मतलब तुम सच में कहानियाँ लिखते हो? हाँ, मैं कहानियां लिख लेता हूँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे तो मैं छोड़ दूंगा ना कहानियां लिखना तुम। अरे नहीं, तुम कहानियाँ लिखते हो। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि तुम कहानियाँ लिखते हो। मैं हमेशा एक ऐसे इंसान से मिलना चाहती थी जो कहानियाँ लिखता हो। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ क्या तुम आज का लंच मेरे साथ करोगे? पापा, क्यों नहीं, बेशक। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मेरा मतलब कि एक वक्त का खाना बनाने से फुर्सत मिल जाएगी, और क्या। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि इस वक्त मैं एक कहानीकार के साथ चाय पी रही हूँ। वो वाकई बहुत खुश नजर आ रही है। खुशी उसकी आंखों में साफ झलक रही है। मुझे मेरी जिंदगी में ऐसा कोई वाक्य पहले याद नहीं आता जब जब कोई मुझसे मिलकर इतना खुश हुआ, और वो भी इस वजह से कि मैं एक राइटर हूँ। मैं उसे ऐसे ही देखे जा रहा था। ऐसा लगा जैसे जैसे एक पल में मेरे जीवन में कितना कुछ घट गया, और इसी बहाव में मैंने उससे पूछा, आपको कहानियां पढ़ना पसंद है? नहीं। नहीं? मेरा मतलब, मैं कहानीकार हूँ ये जानकर आपको अच्छी खासी खुशी हुई थी, लेकिन आपको कहानियां पढ़ना पसंद नहीं? नहीं, कोई वजह नहीं। खैर ये सब छोड़ो ना, तुम ये बताओ कि तुम किस तरह की कहानियाँ लिखते हो? सब तरह की। अच्छा, लव स्टोरीज भी लिखते हो क्या? पहले लिखता था, अब नहीं लिखता। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाता, इसीलिए मेरी बहुत सारी लव स्टोरीज अधूरी रह जाती। अब उन्हें पूरा कर लो। सिर्फ पूरा ही करना होता तो कब का कर लेता। तो फिर क्या करना था? मैं उन्हें जीना चाहता था, जो लिव देम। पर ये तो मुमकिन नहीं है। इसीलिए मैंने उन्हें अधूरा छोड़ दिया, या यूं कहें कि उन्होंने मुझे अधूरा छोड़ दिया। कहानियों ने आपको अधूरा छोड़ दिया? कि कहानियाँ भी खुद अपना अंत चुनती है? सबके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, लव स्टोरीज अपना अंत खुद ही तय करती हैं। वो कैसे? पता नहीं, लेकिन होता ऐसे ही है। वैसे सही कहा आपने, कुछ कहानियों को अधूरा ही छोड़ देना चाहिए। अधूरा छोड़ना
छूट जाता है। की बात है। नहीं, एक बात नहीं। सही कहा आपने। एक बात। वैसे बड़ी दिलचस्प बातें करती हैं आप, लेकिन मेरा सवाल अब भी वही का वही है। कहानियों में आपकी दिलचस्पी, लेकिन कहानियां पढ़ना आपको पसंद नहीं। अरे कहा तो कोई वजह नहीं। फिर भी कोई वजह तो होगी ना। नहीं, कोई खास वजह नहीं। शायद किसी के लिए खास हो। जब मैं छोटी थी ना, तब मैंने एक कहानी पढ़ी। बहुत छोटी सी कहानी। उसमें एक लड़की थी जो कभी राजकुमारी हुआ करती थी। उस राजकुमारी के कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर उसके साथ एक धोखा किया। उन्होंने एक जादूगर को बुलाया और एक चाल चली। वो जादूगर राजकुमारी को रोज तरह तरह का जादू दिखाता, उसे खूब खुश रखता, हंसाता। सारा दिन राजकुमारी उस जादूगर के साथ ही रहती और धीरे धीरे वो जादूगर राजकुमारी को बहुत अच्छा लगने लगा। वो जादूगर जो कहता, राजकुमारी वही करती। और इसी बात का फायदा उठाकर एक दिन जादूगर राजकुमारी को बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले गया और वहां जाकर उसने कहा, मैं तुम्हें आज अब तक का सबसे बेहतरीन जादू दिखाऊंगा, ऐसा जादू जो तुमने आज तक नहीं देखा होगा। ये कहकर उसने राजकुमारी का चेहरा जादू से बदल दिया। राजकुमारी जब अपने महल वापस लौटी तो उसे किसी ने नहीं पहचाना। वो न जाने कितने दिन महल के दरवाजे के बाहर चीखती रही, चिल्लाती रही कि मैं राजकुमारी हूँ, मुझे पहचानो, मैं राजकुमारी हूँ, मुझे अंदर आने दो, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। और यूं ही वो न जाने कितने दिन महल के दरवाजे के बाहर भटकती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही। लोग उसे पागल कहते, उसका मजाक उड़ाते, उससे बदतमीजियां करते और उसका दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया। फिर एक फरिश्ता आया। राजकुमारी ने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक फरिश्ता हूँ। इस दुनिया में जब लोगों का दुख, दर्द, तकलीफ हद से बढ़ जाती है तो मैं आता हूँ और उन्हें उनकी सारी परेशानियों से, और न जाने कितनी दफा इस कहानी को पढ़ा। जब बड़ी हुई तो मुझे मारी मनगढ़ंत कहानी, इसका सच से कोई लेना देना नहीं। ना कोई राजकुमारी थी, ना कोई जादूगर और ना ही कोई फरिश्ता। सब कुछ सिरे से लेकर अंत तक सिर्फ झूठ। एक उम्र तक मैंने जिसे सच माना, ईमान की हद तक जिस पर यकीन किया, वो सब झूठ था, गुमान था। और फिर मैं किसी और कहानी को पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। आज मैं बड़ी हूँ, समझदार हूँ, पर फिर भी न जाने क्यों आज भी कभी कभी उस कहानी को सच मानने को जी चाहता है। और लगता है एक न एक दिन वो फरिश्ता आएगा और मुझे मेरी सारी तकलीफों से आज़ाद करा के अपने साथ ले जाएगा। वहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, सिर्फ खुशियाँ ही। उसकी आवाज भारी हो चली थी। मैंने पहले ऐसा कभी नहीं सोचा था कि कोई कहानी से इस हद तक जुड़ सकता है। मुझे तो लगता था कि लोग कहानियां सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए पढ़ते होंगे। आधी पढ़ी छोड़ दी, पूरी पढ़ी भूल गए। लेकिन इस कदर किसी कहानी से जुड़ जाना,
वेदिका सच में तुम्हारे सामने आ जाए, तब तुम क्या करोगे? तुम बिना कुछ किए उसके साथ उसकी दुनिया में चली जाओगी और उससे कुछ कहोगी? मैं उसके साथ जाने से पहले उससे सवाल पूछूंगी। कैसा सवाल? यही कि इस कहानी को किसने लिखा? क्यों? क्योंकि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? मैं उससे पूछूंगी कि क्या उस राजकुमारी को उस जादूगर से प्यार हो गया था, या किसी और चीज की तलाश में वो उसके साथ जंगल चली गई? मुझे लगा कि वेदिका से इस कहानी के बारे में आगे बात करना उसे तकलीफ देने जैसा हो, इसलिए मैंने बात को बदलते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, एक अच्छी चाय बनाना वाकई एक आर्ट है, और तुम्हारी चाय पीकर मुझे अंदाजा हो गया कि तुम एक अच्छी चाय बनाती हो, तुम इस आर्ट में बहुत माहिर हो। तुम मेरे लिए एक कप चाय और बना दोगी क्या? से तुम्हें क्या लगता है? किस बारे में? क्या सच में उस राजकुमारी को उस जादूगर से प्यार हो गया होगा? अरे नहीं, वो तो सिर्फ एक झूठी कहानी थी, उसका सच से कोई लेना देना ही नहीं था। हम राइटर्स अक्सर अपनी कहानियों में ऐसे तुक्के मारते हैं, मैं भी ऐसा करता हूँ। पर क्या तुम्हारे तुक्के कभी सच हुए हैं? हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें लेकर भी कई सारे तुक्के लगाए थे। अच्छा, पर वो सच तो नहीं हुए होंगे ना? अच्छा, जैसे? जैसे जैसे तुम्हें चाय पीना बहुत पसंद है। ये तो हाँ ठीक है, ओके। और तुम्हारा नाम वेदिका है। ये तो मैंने ही तुम्हें बताया था। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे बताने से बहुत पहले मुझे मालूम था कि तुम्हारा नाम वेदिका है। कैसे? मैंने बस अंदाजा लगाया था। मुझे यकीन तो नहीं होता, पर ठीक है, तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ। वैसे और क्या-क्या अंदाजे लगाए थे मेरे बारे में? और ये कि तुम फोन पर एक लड़की और एक लड़की से घंटों बातें करती हो। ओके, और वो लड़का है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, मेरा मतलब वो था तुम्हारा बॉयफ्रेंड, और वो लड़की तुम्हारी सबसे अच्छी वाली सहेली। वाओ, फैंटास्टिक! कैसे पता चला? It's very obvious. अगर कोई लड़की घंटों किसी से फोन पर बात करे तो बहुत हद तक मुमकिन है कि दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड होगा, और हर लड़की की जिंदगी में एक ना एक पक्की सहेली होती ही है। ऐसे अंदाजे तो कोई बच्चा भी लगा सकता है। हाँ, पर तुम्हारे इन सभी अंदाजों से मुझे एक अंदाजा वाकई हो गया कि तुम बहुत खराब कहानियां लिखते हो। ये कहकर वो मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे मेरा मजाक उड़ा रही थी। ऐसे तो मैं भी खुद को कोई बेहतरीन राइटर नहीं समझता, लेकिन जब उसने ये बात कही मुझे गुस्सा आ गया। मैं खराब कहानियां लिखता हूँ? नहीं? बहुत खराब। अच्छा, तो अब सुन। हाँ, वो सहेली का नाम अंजू है और उस बॉयफ्रेंड का नाम है पवन। तुम पवन के साथ ही अपने शहर से भागकर इस शहर में आई थी। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें बहुत समझाया था, वेदिका वेदिका पवन के साथ मत जाओ, वो अच्छा लड़का नहीं है, तुम उसकी बातों में क्यों आ रही हो, तुम उसके साथ क्यों जा रही हो? लेकिन तुमने अंजू की एक बात नहीं सुनी, और बाद में अंजू की बात सच निकली। पवन ने तुम्हें धोखा दिया, उसने शादी का झूठा वादा किया और तुम्हें यह भी नहीं बताया कि वो पहले से शादीशुदा है। लेकिन तुम इस शहर में आ रही, इसलिए उसकी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा ही नहीं था। वो जैसा जैसा कहता गया तुम वैसा वैसा करती गई। वो रोज रात तुम्हारे पास आता, तुम्हारे साथ सोता, और सुबह होने से पहले अपने घर चला जाता ताकि अपने परिवार, बीवी बच्चों को
शक से बचा सके। और पवन कोई और नहीं, सामने वाले लाला जी का लड़का है। इसलिए उसने अपने ऊपर वाले कमरे में तुम्हें किराएदार की तरह रखा था। लेकिन जैसे उसको पता चला कि तुम्हारा उसके अलावा एक दूसरा बॉयफ्रेंड है, उसने तुम्हें अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल में मत दिखाना। कैसा लगा तुक्का? निकल जाओ। इनका वो निकलो यहाँ से। हाँ, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा निकलो। इनका Get out! वे- Get out from my house! और मैं अपने कमरे में आ गया। मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये मैंने क्या कर दिया? क्या हो गया था? अपने आप को बहुत बेहतरीन राइटर समझता है तो जो मुंह में आया बकता गया। अरे ठीक ही तो कह रही थी वो, मैं खराब और टुच्चा राइटर हूं। कोई ऐसे किसी से बात करता है जो वेदिका से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, उसे कैसा लग रहा होगा? अरे अगर आप सच क्यों ना कह रहे हो, लेकिन फिर भी किसी लड़की से ये कहना कि उसके दो बॉयफ्रेंड हैं, एक ने उसे लड़ झगड़ कर घर से निकाल दिया है, तब भी ये बदतमीजी है ना? और मैं तो सिर्फ झूठ बोल रहा था, सिर्फ तुक्के, सिर्फ अंदाजे। उसने मुझे अपने घर में बुलाया, बिठाया, चाय पिलाई, इज्जत दी, लंच पर इनवाइट किया, और मैंने क्या किया? मुझे वेदिका से माफी मांगनी चाहिए। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, और वो भी अभी। वेदिका, वेदिका दरवाजा खोलो। वेदिका मेरी आवाज सुन रही हो? वेदिका मुझे माफ कर दो, मैं वो सब नहीं कहना चाहता था। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। थैंक यू तुम्हारी कंसर्न के लिए, लेकिन प्लीज प्लीज तुम जाओ यहाँ से। ये सुनकर मैं अपने कमरे में वापस लौटा। लेकिन लेकिन मुझे आज अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? मैं वेदिका से महज एक दिन पहले मिला, लेकिन मुझे ऐसा तो लग रहा है जैसे जैसे मुझसे मेरा कोई करीबी रुक गया। आज से पहले हजारों दफा जाने अनजाने मैंने कितने ही अपनों का दिल दुखाया, लेकिन आज से पहले मैंने कभी उन्हें मनाना तो दूर, उनसे माफी तक नहीं मांगी। तो फिर आज वेदिका के लिए मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? एक अपनापन, एक लगाव है जो मुझे बार बार उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर किए जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच एक पैरेलल यूनिवर्स, एक दूसरी दुनिया है। समय में हमसे आगे या पीछे नहीं, बल्कि बिल्कुल ठीक हमारे बराबर चलती है। और जब ये दुनियाएं आपस में टकराती हैं तो ऐसे अजीबोगरीब इत्तेफाक, ऐसे बड़े बड़े इत्तेफाक देखने को मिलते हैं जिनसे आंखें आपकी फटी की फटी रह जाए। बस कैसे भी वेदिका एक बार मेरी नजरों के सामने आ जाए, तो उससे माफी मांग लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा।
सब तुक्के थे, मैं कसम खाकर कहता हूँ। कैसे हो सकता है? मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम मेरा यकीन करोगे ना? अभी अभी कुछ दिनों पहले मेरी जिंदगी में एक घटना घटी। मैं बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी, तभी मैंने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा, जो बहुत बुरे हाल में था। मुझे ना जाने क्यों उसे देखकर उस पर दया आ गई। मैंने मैंने खाना खरीदा और उसके पास जाकर कहा, बाबा ये लो, खाना खा लो। उसने मुझे देखते ही कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारा नाम वेदिका है ना? मुझे आश्चर्य से हाँ में सर हिलाया। बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार बहुत सालों से कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। तुम जानती हो वेदिका नाम का क्या मतलब होता है? कहा, चेतना। बाबा ने कहा, तुम्हें पता है इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? मैंने कहा, पता नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा, वेद से। और आज से ठीक 19 दिन बाद तुम्हें तुम्हारा वेद मिल जाएगा। पर आज 19वां दिन है, मुझे तो कोई वेद नहीं मिला। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बोलो ना, तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? वेद बाबू, ओ वेद बाबू, वेद बाबू, वेद बाबू। क्या है? जी मैं कारपेंटर हूँ, मुझे चोपड़ा साहब ने भेजा। ओके, चोपड़ा साहब ने भेजा। जी बताइए क्या काम था? आओ। जी यहाँ एक चादर टीन की खिड़की बनानी है। क्या था? एक ये पकड़ो। यहाँ यहाँ। ठीक है सर, हो जाएगा। अब मैं जरा लंच करके आता हूँ, फिर मेरे लड़का औजार लेके आएगा, तो अपना काम करते हैं उसके बाद। ठीक है, ठीक है ना? मैं भी लंच कर लेता हूँ। ठीक। ठीक है, चोपड़ा साहब के इस महीने के किराए का इंतजाम तो हो गया। एक अपना मन, एक लगाव है, एक लगाव है जो मुझे बार बार उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर किए जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच सचमुच एक पैरेलल यूनिवर्स, एक दूसरी दुनिया है
समय में हमसे आगे या पीछे नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक हमारे बराबर चलती है। और जब ये दुनियाएं आपस में टकराती हैं तो ऐसे अजीबोगरीब इत्तेफाक, ऐसे ऐसे बड़े बड़े इत्तेफाक देखने को मिलते हैं जिनसे आंखें आपकी फटी की फटी रह जाए। बस कैसे भी वेदिका एक बार मेरी नजरों के सामने आ जाए, मुझसे माफी मांग लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेदिका, वेदिका, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वो सब नहीं कहना चाहता था तुमसे। हाँ, आओ आओ बैठो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, बोलो। तुमने कुछ खाया? एक मिनट, मैं बस कुछ खाने को लेकर आया। मुझे कुछ नहीं खाना है, तुम बस बैठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे एक बात बताओ, सुबह तुमने जो भी कहा वो सब तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? वेदिका प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर। मैं वो सब नहीं कहना चाहता था। मैं मालूम नहीं, वो मेरे अंदर कोई और बोल रहा था। वो मैं नहीं था, वो सब कुछ झूठ था, इत्तेफाक था। सब कुछ नहीं था, वो सब कुछ सच था। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? वेदिका मुझ पर विश्वास करो, वो सब तुक्के थे, मैं कसम खाकर कहता हूँ। कैसे हो सकता है? मैं तुमसे एक बात कहूं, तुम मेरा यकीन करोगे ना? अभी अभी कुछ दिनों पहले मेरी जिंदगी में एक घटना घटी। मैं बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी, तभी मैंने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बुरे हाल में था। मुझे ना जाने क्यों उसे देखकर उस पर दया आ गई। मैंने मैंने खाना खरीदा और उसके पास जाकर कहा, बाबा ये लो, खाना खा लो। उसने मुझे देखते ही कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारा नाम वेदिका है ना? मुझे आश्चर्य से हाँ में सर हिलाया। बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार बहुत सालों से कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। तुम जानती हो वेदिका नाम का क्या मतलब होता है? कहा, चेतना। बाबा ने कहा, तुम्हें पता है इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? मैंने कहा, पता नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा, वेद से। और आज से ठीक 19 दिन बाद तुम्हें तुम्हारा वेद मिल जाएगा। पर आज 19वां दिन है, मुझे तो कोई वेद नहीं मिला। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बोलो ना, तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? वेद बाबू, ओ वेद बाबू, वेद बाबू, वेद बाबू। क्या है? जी मैं कारपेंटर हूँ, मुझे चोपड़ा साहब ने भेजा। ओके, चोपड़ा साहब ने भेजा। जी बताइए क्या काम था? आओ। जी यहाँ एक 4x3 की खिड़की बनानी है। क्या था? एक ये पकड़ो। यहाँ यहाँ
किराए का इंतजाम तो हो गया,